तिलक को। बोलते हैं स्टार्ट करूं? प्रणाम। मी अभिलाषा जैन ऑन बिहाफ ऑफ जैन यंगविंग आपका स्वागत करती हूँ इंटरव्यू लेट्स नो द इनर व्यू ऑफ दीक्षार्थीज में। उसका आज 5th एपिसोड है। वैसे तो दीक्षार्थियों का इंटरव्यू लेने का हमारा कोई राइट नहीं है, हम तो बस उनके परिचय से स्वयं का परिचय करना चाहते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी टीम ने ये एक्टिविटी क्यों स्टार्ट की। जब भी हम कोई दीक्षा में जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्यों दीक्षा लेनी। आप लोग ने भी बहुत सारी दीक्षा अटेंड की होगी, तब आप सभी के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते होंगे, जैसे कि दीक्षा क्यों लेनी, ऐसी सैक्रिफाइस भरी लाइफ को क्यों सिलेक्ट किया होगा, पेरेंट्स ने उनको परमिशन कैसे दी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब तो हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम दीक्षार्थी भाई बहनों से जाकर हमारे सवाल पूछे कि ऐसा क्यों, और बस इसीलिए हर बार सवाल ऐड होते ही गए। इसीलिए इस एक्टिविटी के थ्रू हमारी कोशिश है दीक्षार्थियों को और करीब से जानने की, उनकी जर्नी समझने की, उनका पर्सपेक्टिव समझने की। अब तक हम मुमुक्षु अक्षता बहन, मुमुक्षु अयांश भाई, मुमुक्षु निस्सी बहन, मुमुक्षु स्वस्ति बहन, मुमुक्षु मेरू भाई और मुमुक्षु मीत भाई, इन सब से परिचय कर उनके लाइफ के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में जान पाए। ये सब अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन सब की जर्नी भी काफ़ी डिफरेंट है। ये सभी अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं, येट हम सब इनसे अपनी अपनी लाइफ को इतना इजीली रिलेट कर पाए और उनकी जर्नीज ने हम सभी को बहुत इंस्पायर किया है। और आज हमारे साथ ऐसे मुमुक्षु बहना जुड़ रहे हैं जिनकी भी संसार में अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और वो अब दीक्षा को ग्रहण कर अपने आत्मा के गुणों को अचीव करने के लिए राह पर चलने जा रहे हैं। जब तक आप सब एक्साइटेड हो मुमुक्षु बहना से मिलने के लिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम बुलाए उनको? ओके, सो जब तक मुमुक्षु बहना को लाइव सेशन में ऐड करते हैं,
तब तक इन मुमुक्षु आत्माओं के संयम के भावों को फील करने के लिए इस भक्ति गीत को सुने। जय जय अणगारा, कर्मों को तोड़े, दोषों को छोड़े, भक्ति में तन को ये जोड़े, प्रभु आत्मामय बन जा जीवन, दुख के डर का नहीं कोई कारण, साधना ऐसी जग में अनुपम, सुख से सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छोड़ा संयम। प्रणाम नम्रता बहन, आप प्राता माँ? मैं गुरुपशाय प्रणाम जी। तो वैसे तो छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली है, जैसे कि आप कृपा जी सब पर जी आप अपने मेरिट से सेंट फ्रांसिस्को गए, वहाँ आपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की पढ़ाई की। साथ में आपने साइकोलॉजी में भी बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त की है। इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, इतनी सारी ट्रॉफीज जीती है, पर उन सबसे विशेष जो आपकी संयम की भावना है उसके बारे में जानने के लिए आज हमने आपको यहाँ इनवाइट किया है। तो इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। सो हम आपके थॉट्स, आपकी आइडियोलॉजीज अगर आप हम सबके साथ आज शेयर कर पाओ तो, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपको संयम की भावना कैसे उत्पन्न हुई, आपके गुरु से कैसे आपका और आपके गुरुजी का परिचय हुआ, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, और कैसे आप संयम के बाद, आप दीक्षा के बाद इस जन शासन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या विशेष करना चाहोगे। ये सारी बातें, ऐसी जो भी बातें आपके मन में चल रही हो, आप प्लीज वो सारी बातें हमसे शेयर करेंगे। ऑडियंस अगले नेक्स्ट 15-20 मिनट्स तक सिर्फ मुमुक्षु बहना बात करेंगे। सो आपको जो भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा वो कुछ यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज भी देंगे। सो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, बॉक्स में क्वेश्चंस भेज सकते हो। थैंक यू। जी नम्रता बहन। हरिहंत परमात्मा को मेरा नमन, नमो वसाउनम। आई होप सो मेरा क्लियर आ रहा है, राइट? नेटवर्क इशू नहीं है? नहीं। ओके ओके, हाँ जी। और आप सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहली बात तो मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना है, जैन यंग विंग को, दैट आपने आज पोस्टर बनाया। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली देखा, आपने एक रील पे मुझे टैग किया और वो रील पे ऋषभ वीरम ऐसा कुछ लिखा हुआ था। क्या था वो? एक्चुअली याद नहीं मुझे। पंडित श्री ऋषभ वीरम। ओके, बदले श्री ऋषभ वीरम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब कोई मुमुक्षु का नाम, मैंने बहुत बार देखा मुमुक्षु नाम गुरुजी से वगैरह से ज्वाइन होता है, लेकिन परमात्मा कहीं नहीं है। तो मेन वो है ना, तो अरिहंत परमात्मा का नाम वो मेरे रील के ऊपर मैंने देखा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आपका बेस्ट चीज मुझे वो लगी, आपकी रील का तो ठीक है अच्छी थी, लेकिन वो जो पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा, उसने मेरा हार्ट विन कर लिया। उसके लिए धन्यवाद आपको। और जो मेरी जर्नी है, स्टार्टिंग में इतनी पढ़ाई वगैरह में मुझे ऑनेस्टली रुचि नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक बार जस्ट हर बार की तरह मुझे नॉर्मल पासिंग मार्क मिलते, वैसे पासिंग मार्क मिल रहे थे। लेकिन एक बार मॉम ने मुझे, लिटरली आई वाज हैविंग माय मील आफ्टरनून में, और माय मॉम सेड कुछ तो शर्म करो, एंड आई वाज लाइक मैं शर्म करूं? मॉम बोलती हाँ आपको ही बोल रहे। तो मैंने बोला अच्छा मैं क्या करूं, यानी शर्म करूं यानी क्या करूं? तो बोलते पढ़ाई करो। तो मैंने बोला ओके ठीक है पढ़ाई करते। तो मैं कर तो रही हूँ, मुझे पासिंग मार्क तो आ गए। तो मैं बोलती हूँ वैसा नहीं होता है नम्रता, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड उन्होंने काफी और ऐसे जोरदार टफली मारी, तो मुझे वो इतनी हर्ट कर गई। मेरे मम्मी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, लाइक ऐसी मेंटेलिटी। और पापा वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया नहीं ऐसा नहीं बोलते उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनको फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकते हो।
हाँ, डैड ने काफी सपोर्टिव रहे डैड, लेकिन वो बात ना कहीं उस समय मुझे बहुत हर्ट कर गई, बहुत, यानी इतनी हर्ट कर गई, इतनी छोटी सी बात लेकिन हर्ट कर गई। मम्मी की बात भी कहीं ना कहीं मुझे सही लगी। नेक्स्ट चीज ऐसी हुई कि रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे, और मैं बाहर गई, गैलरी थी वहां पर, बाहर गई और स्टार्स को आई वाज ऑब्जर्विंग। और मुझे एक बात, पापा ने मुझे खाते वक्त, एक्चुअली जब हम खा रहे थे ना, तो पापा ने मुझे ऐसा सिर पे हाथ रख के, मम्मी ने मारा ना तो पापा ने सिर पे हाथ रखा और बोला कि बेटा, अ, आप तो पढ़ना चाहते हो या नहीं बता दो, नहीं पढ़ना है तो हम छोड़ देंगे, वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है पढ़ना लाइफ में कुछ क्रिएटिव बन जाओ, कुछ और चीज कर लो। मैं इतनी छोटी थी और पापा बोल रहे छोड़ दो स्कूल, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। ही वॉज पापा वेरी की सपोर्टिव, डॉटर लाइक वैसे भी स्पेशली होते हैं। एकदम डॉल। वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है भाई, आप घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो, एटलीस्ट आप एंजॉय करो आपकी लाइफ। ये क्या, मैं तो पढ़ना उनके इसमें बैठता ही नहीं है उनके इसमें। वो बोलते हैं पढ़ाई क्या है, सिलेबस, वो सिलेबस को ही गलत मानते हैं। वो बोलते हैं किसी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके उसका कार्ड, उसका मार्कशीट का कार्ड के बेसिस पे आप कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट और कौन सा नहीं, उसको ये करते हो। पप्पा की इसमें मेंटेलिटी नहीं बैठती है एक्चुअली। तो बोलते बेटा आपको छोड़ना है, मतलब नहीं नहीं मुझे छोड़ना नहीं, मुझे कुछ तो चाहिए, डिग्री वगैरह स्टडी तो करनी है। तो डैड ने एक बात बोली, बेटा मम्मी गलत नहीं बोल रही है, इफ आपको सच में कुछ करना है तो आपको ट्राई करना है, मेहनत करना है, या फिर इमेजिनेशन करना बंद कर देना है। एंड आई वाज लाइक, डैड सही बोल रहे हैं। एक तो मुझे मेरे ड्रीम को गिव अप करना होगा, या तो फिर मेरे इमेजिनेशन को मुझे रोकना होगा, या फिर मुझे मेहनत करके उसको अचीव करना होगा। वो इतनी सी बात इतनी ज्यादा इम्पैक्ट उसने छोड़ दी मेरे लाइफ में। एंड वहां से सबसे पहला इंटरेस्ट मेरा, मुझे उस समय स्पोर्ट में जागा, तो मैंने स्पोर्ट्स के अंदर बॉक्सिंग में स्टार्ट किया, और स्टेट लेवल तक मैं बॉक्सिंग के स्टेट लेवल तक गई। फिर ऐसा टाइप, तब मैंने एक बात आत्मसात कर ली, नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नेवर गिव अप ऑन माय ड्रीम्स। ओके, सो ये बात मैंने काफी तय कर ली। लेकिन एक बात है कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आया कि हाँ, हम रिंग में थे और मेरे वजह से किसी को हर्ट हो गया, और वो इतना ज्यादा वो इंजर्ड हो गए थे। एक्चुअली ऐसा होता है बॉक्सिंग में कि आप जितना सामने वालों को पंच करोगे उससे ज्यादा पॉइंट आपको डिफेंस में मिलेंगे। तो मैं प्रेफर डिफेंस को ही करती थी। मैं टेक्निक्स के ऊपर जाती थी, स्किल्स के ऊपर जाती थी, ना कि पावर के ऊपर जाती थी, क्योंकि बचपन से स्मार्टनेस तो थी कि भाई एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, अपने को डिफेंस सिस्टम अपना के पॉइंट ज्यादा करके जीतना है। ये चीज से ऐसा हुआ कि किसी को हर्ट कर दिया, और वो मुझे काफी बुरा लगा कि मेरे वजह से कोई पर्सन हर्ट हो गया। एंड ऑनेस्टली बोलूं, वो कोमा में चले गए। और सच बताऊं तो हाँ, और उनकी मॉम को मैं मिली, और मैंने उनके मॉम को बोला आंटी सॉरी, ये मेरे साथ ऐसा हो गया। तो बोलते बेटा आपकी गलती है ही नहीं। वो इतनी उनकी मॉम, यानी हम पहले से क्लोज थे, उसकी मॉम और मैं पहचानते थे। और उन्होंने बोला ठीक है ना, ये स्पोर्ट है और गलती से हो गया, और आपका इंटेंशन नहीं था। जबकि उनकी जो डॉटर थी ना, उन्होंने एक्चुअली क्रॉस कर ली थी लिमिट, और वैसा होता नहीं एक्चुअली बॉक्सिंग में। लेकिन वो जो भी था, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वगैरह, एंगर वगैरह बढ़ गया, तो उन्होंने ये किया। तो उनकी मॉम बोली कि स्पोर्ट्स में होता है, मैंने बच्चे को, उसको इंटरेस्ट था, और हमने उनको परमिशन भी इसी बेसिस पे दी थी, तो इट्स ओके, ऐसा नॉट टू वरी। और मैंने बोला इतनी माँ का दरिया इतना बड़ा है, लाइक आई वाज थैंक्स आंटी। और मैं उनको हर बार विजिट भी करती हूँ। फाइनली उनको अब वो शी इज बेटर एंड शी इज फीलिंग बेटर, और वो उनको होश भी आ गया, ओके, और भी हो गए 3 इयर्स बाद। तो उससे मैंने एक बात सीखी कि हम जो भी कर रहे हैं ना, वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं करना चाहिए। ये मेरा प्रोफेशन सही नहीं है, मुझे उसमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे खुशी के लिए मैं किसी और को हर्ट करूं, ये तो कहाँ का लॉजिक हुआ। देन देन आई डिसाइडेड टू क्विट बॉक्सिंग। ओके, फिर मैंने मेरे सर को, जो मेरे कोच थे, उनको बताया। तो वो बोले मैं आपके लिए नेशनल्स की तैयारी कर रहा था, आप ऐसा छोड़ नहीं सकते। मैंने बोला सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं किसी और को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप चाहते हो तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाती हूँ। आपका कोच का, आपको अभी दिल्ली से आपको वो आया है, लेटर आया है, आपको वहां जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो मैं यहाँ का संभाल लूंगी ऑब्वियसली। एंड वाज लाइक, वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि एक वो बोले थे चलो वो नेशनल तो कोई और कर लेगा, मुझे प्रमोशन मिल गया और मुझे जाना है वहां पे, और आप मुझे हेल्प कर रहे हो। और मैंने उनको एक प्लस बात बताई, आपने आज मेरी लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो मैं इसकी एक भी सैलरी या फिर उसका जो भी इनकम आएगा वो मैं नहीं लूंगी, वो सब फ्री बेसिस पे। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऑनलाइन काम करना था, और कभी कभार वहां पर जाना था, जिम में जाना था, और उनको ट्रेन करना हुआ था, मोटिवेशन, और उनको टेक्निक सिखानी थी, बस दैट्स ऑल। और ज्यादा मेहनत थी नहीं, मैंने दिन का 2-3 में भी 2-3 आवर्स और वॉट एवर, उससे भी कम। और वो भी मंथली कभी कभार जाना था, औरंगाबाद यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो हाँ, तो तब मैंने एक बात सीखी वहां से, नियति मात्र सहयोग नहीं,
नियति मात्र संयोग नहीं, मनुष्य को सक्षम उपलब्ध एक विकल्प मात्र है। उचित समय पर उचित विकल्प का उपयोग ही बुद्धिमत्ता है। किंतु सब कुछ नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले लोग भी कभी कुछ नहीं बन पाते और ना ही कुछ कर पाते। ये मैंने मेरे लाइफ का पहला प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया, ये कि सब नियति के हाथ में छोड़कर हम ऐसा नहीं बैठ सकते, और ये एक घटना हो गई उसके लिए बैठना भी नहीं है, अब उससे आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है। तो व्हेन आई डिसाइडेड कि पीसफुल ऐसा कुछ करूं जिससे मैं लाइफ लोगों के हेल्पफुल हो, और मुझे इंटरेस्ट इस सब चीजों में था, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बीएससी इन साइकोलॉजी करनी है। और मैंने बीएससी इन साइकोलॉजी की, और नॉर्मली मोटिवेशनल स्पीकर तो बन ही चुकी थी, और ऊपर से बीएससी इन साइकोलॉजी की, फिर लिटरेचर इन इंग्लिश किया। उसके बाद में फाइनली ऑफिशियली एक स्पीकर बन गई, और उसमें 120 समथिंग ट्रॉफीज मिले उसी रिलेटेड। बॉक्सिंग की वजह से आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने के भाव आए? हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के इसलिए भाव आए, राइट, इसलिए भाव आए क्योंकि नहीं क्या है ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं कम गिरी। और ये देखो, हर बार हम कभी जीत कर लेते हैं ना, हमारी जनरेशन को मैंने देखा है, वो जीत कर लेते हैं कि भाई हमने सोचा था अब ये बन के ही रहना है, और फिर जब उनको एहसास होता है कि ये गलत है, फिर भी वो उस चीज को छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है। ओके ड्यूड, उस समय जब आपने निश्चय किया था, उस समय जब आपने डिसाइड किया था, तब आपका पर्सपेक्टिव और तब आपकी सिचुएशन, तब आपकी मेंटेलिटी एकदम अलग थी। अभी जो सिचुएशन आपकी हुई है और अभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है और आपको एक बेटर लाइफ में चांस मिल रहा है, तो आपको जड़ता के अनुरूप उस पर ही बैठे नहीं रहना है, और उससे भी बेटर चीज है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग हैं, और बॉक्सिंग के फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेली ना जाऊँ तो कुछ बातें ये होने वाला नहीं है। और मुझे प्रोफेशन, बिल्कुल सही बताऊं, मेरे को दिल से वो खुशी नहीं देता था एक्चुअली, किसी और को हर्ट करना, यानी वो मुझे रोज घर पे आकर वो मैंने बॉक्सिंग में एक्चुअली 33 ट्रॉफीज जीती है, लेकिन ऑनेस्टली सच बताऊं, उसमें से 5 ट्रॉफीज मैंने तोड़ के लिटरली फेंक की, क्योंकि मुझे हर्ट होता था। मैं सोचती थी यार ये ऐसी चीज किस काम की जो किसी को हर्ट करके की जाए, लेकिन इससे बाहर निकलते निकलते समय लग गया। फिर ये सारी चीजें की मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह, तो प्रभु वीर की संतान ना, सॉरी, आखिर है तो हम प्रभु वीर की संतान ना। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इसमें मेरे योगदान मेरे प्रीतम अरिहंत परमात्मा का ही है। ऑनेस्टली अरिहंत परमात्मा के विषय में ये टॉपिक निकला ही है, तो मैं आपको इस टॉपिक पे जाऊंगी अभी, अध्यात्मक वे के। मोटिवेशनल स्पीकर जब बनने लगी थी, तब हमारे घर पर 7000 बुक्स है जैनिज्म के ऊपर। सो स्टार्टेड या फिर मैंने ये होने के बाद स्टार्ट किया रीडिंग करना बुक्स, और रीड करते करते समझो ना अप्रोक्स 2 to 3000 बुक्स मैंने रीड कर लिए। उस समय मुझे समझ में आया कि मैं जो समझती थी ना, भागती थी, मेरे पास तब तक 120 या 125 ट्रॉफीज हो चुकी थी, मेरे पास तब तक 2-3 डिग्री आ चुकी थी, नाम भी था, फेम भी था, एटीट्यूड था, सब चीजें थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, वो है कि नहीं कहना, सेटिस्फेक्शन नहीं था। और रियल सेटिस्फेक्शन, यानी ऑनेस्टली लाइफ में सबसे कुछ इम्पोर्टेंट है ना, तो सेटिस्फेक्शन है। ये पूज्य यशोनिधि श्री जी महाशय ने, जो गुरु जी है, उनको मिलकर लगा मुझे। अरिहंत परमात्मा की बात करते हैं, तो मैं जहाँ पे अरिहंत परमात्मा की बात कर रही थी, बुक में रीड करने में आया, अरिहंत का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करना। एंड आई वाज लाइक, मैं सही पढ़ रही हूँ ना, बुक तो सही है ना। फिर मैंने नाम ये किया, वो कोई भुवन भानुसूरी महाशय की बुक थी, तो मैंने सोचा भाई अपने महाशय की बुक है, इसमें गलत तो हो नहीं सकता। फिर मैंने आगे की लाइन रीड करना स्टार्ट की, वो उसमें स्टॉप होके मैं शॉक हो गई थी, ये क्या लिखा है भाई। और उसमें था कि राग वो शत्रुओं का नाश करते हैं, बट खुद के आंतरिक शत्रुओं का नाश करते हैं, राग और द्वेष का नाश करते हैं। और वो मुझे इतना अच्छा लगा, भाई आपको डिफीट ही करना है किसी को, तो क्यों ना आपके बैड क्वालिटीज को, आपके अंदर की जो चीजें रही है उसको डिफीट करके आप आगे बढ़ो। ये बाह्य चीजों में कैसा होता है कि आप किसी और को डिफीट करते हो, आप किसी और से नहीं कहना, किसी और से कंपटीशन करते हो, और उनको हराने के बजाय आप क्यों आपको हराना है। और उसमें ऑनेस्टली ना, किसी को हराकर, किसी से आगे बढ़कर कोई भी ट्रॉफी फर्स्ट रैंक पाकर आपको खुशी नहीं मिलती है, ड्यूड, नहीं मिलती है। सच बताओ ना, जब मेरे को फर्स्ट ट्रॉफी मिलती थी, तो मेरे बाजू में जिसको सेकंड ट्रॉफी मिलती थी ना, मुझे उसका मुंह देख के लगता था
अरे यार कहाँ कम गिरा होगा ये भाई, है कहाँ कम गिरे होंगे, ये बंदी है बंदा कहाँ कम गिरा होगा दैट इनको ये सेकंड प्राइज मिला और उनका मुंह कैसा, तो मुझे बहुत बार लगता था मेरी फर्स्ट ट्रॉफी मैं इनको दे दूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हाँ वो अच्छा भी नहीं लगेगा और वो महानता वैसे दिखा नहीं देती, तो और मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। और मुझे सच बताओ ना, सबसे ज्यादा मजा कब आता था जब मैं किसी की हेल्प करूं या बिन काम, अब जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर थी तो तब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल क्वेश्चन पूछते थे, तब मैंने एक बात सीखी लोगों के इससे। अच्छा नॉर्मल एक व्यक्ति मैंने एक्चुअली जब मुझे दीक्षा के भाव हुए ना तो मुझे हर एक आंटी बोलती है वाह बेटा आप दीक्षा ले रहे हो, संसार में कुछ नहीं रखा। और फिर उनके बच्चे उनके मॉम डैड को पूछते कि अच्छा फिर हम भी ट्राई करें कि दीदी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली टॉक करते हैं, तो इनके साथ थोड़े दिन रहने जाए, तो मम्मी बोलती नहीं 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 ये नहीं संयम अच्छा है, लेने जैसा है, ये ले रहे हैं उसकी अनुमोदना करने जैसी है। लेकिन जब बात उनके चिल्ड्रंस की, मैं वही बोलना चाहूंगी कि ऐसा कभी मत करिए, कुछ नहीं तो एक अच्छे श्रावक तो जरूर बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आया है कि आपने इतनी सारी चीजें अचीव की, इतने अवार्ड्स आपको मिले, बेसिकली आपकी लाइफ सेट थी, अगर हमारे लैंग्वेज में बोले तो आपकी लाइफ सेट थी, तो यू टर्न कैसे आया? सेट ही है ओके यू टर्न, पहली बात तो हाँ मैं हाँ एक बात बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत बार मेरी बात तो छोड़ो, मेरे गुरुजी को भी, पूज्य यशवंत दीक्षित जी महाराज साहब, पूज्य संस्कार निधि दीक्षित जी महाराज साहब, मुझे संस्कार निधि महाराज साहब भी डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर की स्टडी की, ऑब्वियसली शी वाज अ डॉक्टर और व्हाटएवर, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जो भी था उनको, हाँ राइट गुंजन बेन बोल रहे राइट, इसका मतलब उन्होंने वो स्टडी की थी। तो उनके डैड ने उनको बोला था बेटा आप मैरिज वगैरह मत करो, आप संसार में मत जाओ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर रह के समाज सेवाएं करो। ओके मेरे साइड में भी यही क्वेश्चन आया था, मेरे पास सब है, मुझे इस अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है क्योंकि ये राइट लाइफ है। मेरे जीवन में एक बात मैंने डिसाइड कर रखी थी एट द एज ऑफ 13, अगर मैं कहीं भी गलत होती हूँ, देखो पहली बात है ना, मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि जस्ट सपने देखो, उसको सोचो और फिर आगे नहीं कहना, उसको ख्याली पुलाव बन के इमेजिनेशन में जियो, वो मुझे कम पसंद था, एक्चुअली पहले से कम पसंद था। हाँ कि मैं लेजी थी, ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी लेजी कोई पर्सन होगा तो मेरी मम्मी बोलेगी मैं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास जो प्रिंसिपल थे ओके लेकिन एक बात है कि उस समय आपको वो सब अलग बात है, वो बचपने वाली बात, वो सारी बात अलग, लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना है और आपको उस लेवल में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यही बात से स्टार्ट की कि चाहे जीवन में कुछ भी गलत हो या कुछ सही भी ना लगे, फिर भी जो प्रयत्न करने हैं, जो चीज राइट लगे, जो चीज राइट हो, इफ मेरे दिमाग में वो नहीं बैठती, जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में नहीं बैठती तो वो राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि वो राइट है और कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे परफेक्टली तो वो जो बोले वो करने का। और मैंने सारी बुक्स रीड की, उसके अंदर मुझे एक एक परफेक्ट सोल्यूशन मिला जो मुझे पहले मेरे कोई भी टीचर, मेंटर अथवा कोई भी चीजों से, कोई भी लोगों से नहीं मिलता था। तो मैंने ऐसा सोचा, अगर देखो ऑनेस्टली बताया जाए ना, जैसे हम लोग कोचिंग हम कोच है, मैं कोच थी बॉक्सिंग की, तो एक बात हमको सिखाई जाती है, जब आप रिंग में गिरते हो तब आप नहीं हारते हो, जब आप उठने की दूसरी बार कोशिश नहीं करते हो तब आप हार जाते हो। हाँ जी। और दूसरी बात, आप हारते किस वजह से हो, आपको पता है हम बॉक्सिंग में क्यों हारते, क्योंकि अभिमान किस चीज का, अब मैं गिर गया अब मेरे से नहीं होगा। ओके ये एक्चुअली नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अभिमान है एटीट्यूड, मुझे बोलना है रॉन्ग एटीट्यूड, नॉट अभिमान, रॉन्ग एटीट्यूड, या हिंदी गलत वर्ड हो जाते कई जगह तो हाँ ये बात सोच के रखी थी। तो बुक्स पढ़ने के बाद लगा ये सारी बातें राइट है और ये बातों को मुझे डेफिनेटली अप्लाई करना है, और अप्लाई करके मेरे लाइफ के अंदर जो मैंने गोल आगे तय किए वो हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। और परमात्मा की कृपा है कि उसके बाद मुझे चांस मिला, और मेरा भाई वंदन, ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे, 1 साल पहले उनकी डेथ हुई एक्सीडेंट से, मेरे से 1 साल छोटे थे, बट वो बंदे ने मेरी इतनी हेल्प की, उसके लेवल के बियॉन्ड उसने जाकर मेरी हेल्प की। मैंने बोला कि भाई मुझे घर पर नहीं बताना है मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मॉम डैड अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इतना सब कुछ है, तो फिर वहां पर क्यों जाना है और क्या बोलूं घर वालों को, सडनली मुझे वहां पर जाना है। तो मैंने भैया को रिक्वेस्ट की, भैया पर मंथ खाली 2 बार ही जाना है, पर मंथ मुझे 2 ही बार वहां पर विजिट करना है,
पर मंथ में 2 बार जाना है और ऐसे खाली 3 साल के लिए करना है। और कई बार नहीं जा पाए तो बहाने बना देंगे, वॉट एवर एक्सक्यूज। और जो हमारे जो वहाँ के पहचान वाले हैं, जो ट्रस्टी, जिनके थ्रू मुझे वहाँ पे चांस मिला था, तो मैंने भैया को जी। बोला कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे, आप हेल्प कर दो। तो माय ब्रदर हेल्प मी आउट एंड सेड किसी दिन आप मुझे मरवाओगे, हमारे फैमिली मेंबर से मुझे घर से निकाल देंगे, आप ऐसा मत जाओ। भैया प्लीज हेल्प कर दो ना। और उनके वे बियॉन्ड जाकर उन्होंने मुझे हेल्प की भाई ने। और कहीं ना कहीं वहां पर जाके मेरा वो स्टार्ट हुआ, जर्नी स्टार्ट हुई, सक्सेस। आपका शायद। ओके। और तो नम्रता मैम, एक दो क्वेश्चंस आए हैं कि आजकल के इतने सारे प्रोफेशनल्स या हाईली क्वालिफाइड पर्संस दीक्षा ले रहे हैं, तो क्या वो संसार में क्योंकि रह के पढ़ाई को आई एम ज्यादा रियली बेनिफिट सॉरी करेंगे? डायरेक्ट, ये बात आगे का क्वेश्चन सुनने की जरूरत ही नहीं ऑनेस्टली, और मैंने सुना भी नहीं आपका ध्यान से। ऑनेस्टली बोलो ना, क्योंकि वो लोग उनके लाइफ में एक्चुअली सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, और वो लोगों ने मेंटेलिटी बिठाई होती है कि जो चीज सेटिस्फेक्शन दे, जो रियल हैप्पीनेस, एक्चुअली हम तो जैसे मैंने मेरे इससे ऑब्जर्व किया, जिसको सक्सेस मिली होती है लाइफ में, उनको रियल में पता होता है कि इसमें हैप्पीनेस नहीं है ड्यूड। बिलीव जी। में इसमें, आप जैसे जैसे लोग मैरिज करते हैं, उसके 2-2.5 मंथ बाद ही, मेरी फ्रेंड्स ऐसी जिसने शादी की है, मैरिज की है, और उसके बाद मुझे बोलते हैं नम्रता इट्स बोरिंग है, अब बोर हो रहा है। And I'm like, भाई रिलेशनशिप बोर होने के लिए, मजे के लिए नहीं करते हो, एक खुद का बॉन्ड बनता है, और इस चीज के ऊपर फिर मैं लोगों को गाइड करती हूँ। तो हाईली क्वालिफाइड लोग अगर दीक्षा ले रहे हैं ना, वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि शायद उनमें समझ है। ये मैंने इसको मजाक के तौर पर बताया आपको, लेकिन ऑनेस्टली वो ऐसा पूछ रहे हैं कि आप कंट्री को ज्यादा बेनिफिट नहीं कर पाओगे अगर आप संसार में रहोगे तो? हाँ ऑब्वियसली, जैसे गुरुजी को, मैं वही बात पे आ रही थी एक्चुअली, जैसा गुरुजी को भी बोला गया था कि आप समाज में रहकर समाज कार्य करें। ओके, आप यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, डायरेक्टली ऐसा बोलना सही होगा या नहीं, पहले भी मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, बट स्टिल मैं फ्रैंक, मुझे डर ही नहीं लगता ऑनेस्टली। गौर गोपाल दास है, आपने देखा है उनको? इफ हाँ, तो आप उनको सर्च करिए। गौर गोपाल दास, इधर किसी, मोस्टली सबको शायद पता ही होगा, इज मोटिवेशन जी स्पीकर। जी। संदीप माहेश्वरी, या। आपने उनको देखा है? और दूसरे जी। एक्स वाई जेड बहुत सारे लोगों को देखो। देखो कर्तव्य होते हैं। और एक बात, मुझे एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी मैं, जब कोई भी दीक्षार्थी दीक्षा लेते हैं, बराबर, तो अपने माता पिता को माता पिता क्यों नहीं बुला सकते? आपका क्या उत्तर रहेगा बहन? मुझे नहीं पता। ओके, वो इसलिए नहीं बुला पाएंगे क्योंकि वो त्याग कर रहे हैं पूरे संसार का, तो वो मोह माया बंधन का भी त्याग कर रहे हैं। पहला लोगों का पर्सपेक्टिव ये रहता है, राइट? लेकिन ये जी। 100% रॉन्ग है। वो लोग त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मोह का त्याग कर रहे हैं और प्रेम को स्वीकार रहे हैं। सीमित होता है, प्रेम सीमित नहीं होता है। प्रेम अनंत होता है, असीम होता है। और जी। हम खुद के माँ बाप को, आवाज आ रही है बराबर? अभी आपकी आवाज आ रही है बट वीडियो बीच में ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रही है, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो हाँ जी, तो कहीं कहीं भी देखा है ना, ओके यार, द पॉइंट, बोलने का मेन पॉइंट यही है कि माता पिता, हाँ, माता पिता को, हमारे माता पिता को माता पिता इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि अभी तक इन्होंने इनके कर्तव्य पूरे किए, और हमको उन्होंने हमारे लाइफ में आगे बढ़ाया, और हमारी देखभाल की, और वॉट एवर जो उन्होंने हमको जरूरती चीजें थी, उन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हेल्प की। बराबर, हम जो जर्नी में जा रहे हैं उसमें हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो हमको, हमारे लिए भी अच्छी रहेगी यदि हम कुछ अच्छे बनेंगे, और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। वैसे ही जी। हम जब साधु साध्वी बनते हैं, तो हम पूरे समाज को माता पिता के रूप में अपनाते हैं। इसीलिए सिर्फ हम जी। हमारे माता पिता को माता पिता नहीं बुलाते। ये रीजन मुझे कहीं ना कहीं लगता है। हमारे माता पिता को माता पिता बुलाना, ये मोहवश सीमित कर देना हुआ, और जरूरत के हमारे माता पिता को नहीं, अपितु जो हमको खाना अन्न देगा, जो हमारा केयर करके, जो हमारी ध्यान रखेगा, जो हमारा जो मुमुक्षु मोक्ष मार्ग के ओर पे जब हम जा रहे हैं और साधना कर रहे हैं, उसमें हमको हेल्पफुल बनेगा, उन सबको हम माता पिता स्वीकार कर रहे हैं, और प्रेम का एक मोह को छोड़कर प्रेम को अपना रहे हैं, इसलिए बेस्ट वे। अच्छा, तब एक बात बताओ, जब हम एक परिवार में होते तो हमारे कर्तव्य होते? हाँ ऑब्वियसली।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमारी फैमिली है, वैसे ही हम लोग जब हमारी फैमिली छोड़ते हैं तो हम सारी फैमिलीज को अपनाते हैं, तो हम कर्तव्य से नहीं भागते हैं, हमारा कर्तव्य बढ़ जाता है। और दूसरी बात, यदि संसार में गलती हो जाए ना तो आप छोड़ दोगे और हु केयर्स ऐसा बोलोगे, लेकिन यदि संयम में, क्योंकि हमने संसार छोड़ा, इतना सा संसार छोड़ने वाले, तो हम यहाँ पर गलती करते तो वो हमको ज्यादा इम्पैक्ट, खराब इम्पैक्ट देगी हमारे ऊपर और हमारे जर्नी के ऊपर। तो हमको ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा डिसिप्लिन होना रहता है। तो ये मैं मानूंगी ये सबसे बेहतरीन चीज है खुद को डिसिप्लिन रखने में और वो सक्सेस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो मोस्टली सबके लोगों के इसमें होती है, घर पर रहकर भी तो धर्म किया जा सकता है ना। जी अच्छा, एक जी। बात बताइए आपको, मैं महाराष्ट्र जालना में रहती हूँ, मुंबई जाना हो तो मैं पहले जालना, औरंगाबाद, नासिक, वॉटेवर, धुलिये ऐसा करके जाऊंगी, या डायरेक्ट मैं फ्लाइट लूंगी, या फिर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेस लूंगी? ऑब्वियसली मतलब एक्सप्रेस एक्सप्रेस ही लो। लूंगी। क्यों एक्सप्रेस लूंगी? क्योंकि मुझे वो डेस्टिनेशन पे जाना है और प्रयास करने हैं। मुझे मेरे घर वाले बोलते, एक बार मेरे मॉम ने मुझे बताया था, और बड़े भैया भी बहुत ज्यादा, वो काफी ये है, गंभीर है, और उन्होंने बोला नम्रता ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी एज बढ़ रही है या फिर 21 की हूँ, लेकिन फिर भी किसी मेंटेलिटी रहती है ना कि भाई ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए इसलिए आप दीक्षा ले रहे हो। मैं बोलती हूँ नहीं भाई, मेरी एज बढ़ रही है या मुझे आगे कुछ करना होगा, या मुझे वाकई में यहाँ पे दीक्षा लेनी है, इसलिए मैं दीक्षा ले रही हूँ। वरना वो मम्मी और बड़े भाई बोलते हैं यदि आपको दीक्षा नहीं लेनी तो आप घर पर रहकर, आपको एक रूम दिया जाएगा, आप वहां पर भी साधना कर सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं फोर्सफुली या किसी के दबाव में आकर या फिर मैं खुद को एकदम ये दबा कर दीक्षा नहीं ले रही हूँ। मुझे ऑनेस्टली वही मार्ग पे जाना है। जब मैंने सोच लिया मुझे शादी वगैरह नहीं करनी है और मुझे वाकई में आत्म साधना करनी है, जो रियल पाथ है, जो रियल मेरा गोल है, उसको अचीव करना है, तो मैं रुक रुक के क्यों जाऊं, क्यों ना मैं एक्सप्रेस पकड़ू। और अब मैं जब जाती हूँ और मैं अकेली लड़की में यदि रुक रुक कर कहीं चेंज करके जाऊं तो आपको चिंता होगी मेरी बच्ची जी पहुंची होगी या नहीं, वो आज उसकी यात्रा अच्छी रही होगी, यात्रा में कितनी डिफिकल्टी आएंगी। वैसे ही हम यदि महात्मा के पास रहेंगे, वहां का सरफेस वो रहेगा, वहां का माहौल वो रहेगा, हमको सतत उसमें आगे जाने मिलेगा, राइट। जी। तो वो वहां पर जल्दी वो एक्सप्रेस वे है जाने के लिए, हमको कोई जल्दी है वैसा भी नहीं है, लेकिन वहां पर रहेंगे तो आजू बाजू की जो ओराएं रहेगी, आजू बाजू की जो हमको वहां पर जो देखो, सीढ़ी जब चढ़ रहे होते हैं ना तो खाली सीढ़ी पर यहाँ वहां ऐसा चलेंगे तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, सीढ़ी पे आपको ऐसे 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 स्टेप ऊपर करके ही चढ़ना होगा, तो ही आप वहां तक पहुंचोगे। बस घर में जी रहकर भी धर्म किया जा सकता है, लेकिन यदि हमने वो गोल साध ही लिया है तो अगर स्मार्टनेस यही रहेगी कि आप उसके वे में एक्सप्रेस वो पकड़ो, बस इतनी जी। ही। और और आपने मुझे पूछा था कि फिर आप फॉरेन में गए तो आपके फ्रेंड्स का आपने मुझे एक बार पूछा था, राइट? जी याद है प्रीवियस जब हमारा ऐसा कुछ बात हुई थी तब आपने मुझे पूछा था कि फ्रेंड्स के बारे में हमारे जनरेशन को क्या, तो उसके मुझे वो एक्चुअली अभी याद आया। फ्रेंड्स हम जी चूज करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब मैं बाहर जाती, हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो फ्रेंड्स होते हैं सो हमारे ट्रू। लाइफ में। हाँ, हम सबकी। क्योंकि यस एग्जैक्टली। तो एक बात हमेशा ध्यान रख, मैंने मेरे खुद के लिए जैसे अभी मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंस्पिरेशनल स्पीकर हूँ, तो हम साइकोलॉजिकल स्टडी की है, तो ऑब्वियसली बातें पता होती है कि हम कौन से इससे बैड ट्रैक पे, या कौन से इससे हमारे डिसिप्लिन की लाइन टूटेगी, या कौन से इससे हम जो सक्सेस पे जा रहे हैं, जो फील्ड पे जा रहे हैं, जहां पर हमको हाईली परफेक्टली जाना है, वहां पर यदि हमने गलत पाथ या गलत ट्रैक या फिर गलत हमारे आजू बाजू की सराउंडिंग कर दी तो हमको प्रॉब्लम आएगी। ये बात जी कहीं ना कहीं ऑलरेडी, क्योंकि भाई इतना किया है तो ये बात लोगों को समझाते तो ऑब्वियसली खुद को पता होती है। तो जी उससे मैंने एक फॉरेन में जाकर मैंने एक बात सीखी, सैन फ्रांसिस्को में जाकर मैंने एक बात सीखी कि फ्रेंड्स हम चूज करते हैं, एनिमी हमें चूज करते हैं। बराबर, एनिमी को जी हम चूज कर नहीं जाते ये मेरा एनिमी बनेगा, उसको कुछ बुरा लगता है वॉट एवर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एनिमीज हमको चूज करते हैं। लेकिन एक बात है, फ्रेंड्स हम चूज करते हैं। आप जी इसका मीनिंग समझे? तो खुद के लिए फ्रेंड्स चूज करिए जो आपको आगे बढ़ा पाए। ऐसे फ्रेंड्स हम आपको चूज करते हैं, करे लाइफ एनिमी में, हमें, सॉरी, जो हमें लाइफ में मोटिवेट करे। या एग्जैक्ट मोटिवेट। देखो, जी मैं ऐसा नहीं बोलती कि फ्रेंड्स हमेशा आपको मोटिवेट करे या ऐसे ही लोगों से दोस्ती करो, नहीं।
फ्रेंड्स ऐसे लोगों से दोस्ती ऐसी करो, ऐसे फ्रेंडशिप या ऐसी बॉन्डिंग रखो जहां पर एटलीस्ट वो आपको नहीं क्या ना आपके मार्ग से या आपके जहां पर आप जा रहे हो वहां से एटलीस्ट आपको ये ना कर दे, विमुख ना कर दे। जी। हाँ, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर दे आपके जर्नी पे या फिर आपको गलत ट्रैक पर ना ला ले। तो फ्रेंड्स को चूज करना हमारे हाथ में, इसलिए फ्रेंड्स सोच समझ करके चूज करना चाहिए ऐसा। और फ्रेंडशिप हम बनाते हैं ना तो लाइफ में फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑब्वियस है, अब जैसे मैं बात करती हूँ, मेरे एक फ्रेंड थी, वो मोमेडियन थी, तो उसने बोला कुरान बहुत अच्छी है नम्रता। तो मैंने बोला ओके, होगी भाई। मेरे पास जैनिज्म की स्टडी नहीं होती, मैंने जैनिज्म की बुक्स पढ़ी थी 2000 3000 समथिंग व्हाटएवर, लेकिन मैंने कुरान नहीं पढ़ी थी। ओके, एंड शी वाज लाइक मैं उर्दू कर रही हूँ, आपको करनी है? तो मैंने बोला कितने मंथ लगेंगे? तो बोलते ईयर, इट कैन टेक ईयर और मंथ, मुझे नहीं पता, आपको आपकी जैसी ये रहेगी, स्पीड रहेगी, तो वैसे आप, हाँ वैसे आप सीखोगे। मतलब ठीक है, आप कर रहे हो तो मैं भी साथ में करती हूँ। 8 मंथ पहले हमने उर्दू सीखी, 8 मंथ तक, और बाद में मैंने कुरान रीड की। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला कि नम्रता कुरान क्यों पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ो ना, बाइबल। हम तो सैन फ्रांसिस्को, ऑब्वियसली चर्च भी बाजू में ही था हमारे यूनिवर्सिटी के। ओके ठीक है, इंग्लिश तो आती है, वहां पे बाइबल का बोल देते हैं, सेशन स्टार्ट कर देते हैं, चलो उधर चलते। और बाइबल वहां पर 3-4 मंथ तक समझो बाइबल की। तो बेसिकली आपने सारे धर्म की बुक्स पढ़ी है एंड देन यू चोज। और फिर 4 वेद, या मैंने 4 वेद पढ़े हुए, कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, उसके बाद जैनिज्म की स्टडी की है मैंने। लेकिन ओके, ये एंड जो देन अली, ये हाँ लेकिन मतलब जब हम तभी कुछ बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जब हमने सब कुछ ट्राई किया हो। सो बेसिकली नहीं, आपने रॉन्ग सब रॉन्ग, पढ़ा है। सब कुछ ट्राई किया हो। देखो ये बात बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, लाइफ में हेल्पफुल कब बनते हैं, लाइफ में आप जल्दी आगे कब जाओगे, या लाइफ में आप ऑनेस्टली आपको देखो गोल तक जाना है ना, तो आप बोलोगे आराम आराम से जाता हूँ, करता हूँ, तो आप करते ही रह जाओगे। लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमको हमारे एक्सपीरियंस से सीखना होता है, और कितनी बार ऐसा होता है कि हमको लोगों के एक्सपीरियंस से सीख कर खुद को बचाना होता है, खुद को बचाना होता है। तो हमेशा ट्राई करने के चक्कर में आप कभी खुद को गवा मत दो, ये बोलना है। ट्राई की बात ना करके, मतलब जैसे कि हम जब बोलते हैं, यंगस्टर्स बोलते हैं हमें कि जैनिज्म तो आपको दूसरे धर्म के बारे में पता है, पर आपको सब धर्म के बारे में पता है, विच इज सो ग्रेट हाँ, कि मैंने एक्चुअली हाँ 4 वेद, काशी, एक्चुअली काशी में मेरे फ्रेंड है पंडित जी, तो वो मैंने एक्चुअली किसी फ्रेंड पंडित जी, तो मैंने पूछा कोई लेडी कराती है क्या, क्योंकि मैं वहां पे जाकर रह सकूं, तो उसने बोला हाँ। तो मैंने एक क्या था, 1 मंथ में वहां पर गई भी थी, ओ और मैंने वहां पर स्टडी की। उसके बाद तो हमारे जैसे ऑनलाइन, आजकल मोस्टली सब ऑनलाइन ही होता है, तो वो ऑनलाइन मेरा पर्सनल वो लेती थी, सेशन लेती थी उनका। रियल आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, शी वाज अ ब्यूटीफुल आर्टेड लेडी, या ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। तो एक बात है, जब कुरान पढ़ी, जब बाइबल रीड की ना, तब मैंने उन लोगों को फिर बोला कि आपको, फिर मैं बोलूं उससे पहले वो लोगों ने बोला नम्रता आप फिर सुबह सुबह क्या करते हो, जैसे आप नमाज पढ़ते हो, अजान के टाइम पे नमाज पढ़ते हो ना, वैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं। एंड शी वाज लाइक प्रतिक्रमण क्या होता है नम्रता? मैंने बोला पाप जो हुए हैं उसके प्रायश्चित से यू टर्न लेना, क्योंकि हम गलत रास्ते पर जा चुके हैं और गलत से हमको वहां पे मिच्छा में दुक्कड़म बोल के यू टर्न लेना है। एंड शी वाज लाइक, उसको ये बात इतनी टच कर रही, कितनी जबरदस्त बोल। तो देखो जैसे भी मैं बोल रही हूँ, जैसे लोग सक्सेस के अगर जाते हैं तो वो लोग मोस्टली ऐसे ही होते हैं, अगर उनको कोई अच्छा राइट वे बताए ना तो वो एक्सेप्ट करने की खुमारी रखते हैं, मैंने देखा है हमारी जनरेशन में। ये बात अच्छी है, जैसे हमें पहले सैन फ्रांसिस्को गई ना, तो मुझे ऐसा मेरे फ्रेंड्स जो थे न्यू, मतलब मैं इतनी उनको जानती नहीं थी, आई वाज अननोन टू देम ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे जस्ट नवी थी उनके सर्कल में, तो उन्होंने बोला नम्रता टेक अ ड्रैग। तो मैंने बोला मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं? मैंने बोला वो नहीं अच्छी नहीं होती ना, मतलब डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं इसलिए। तो उन्होंने मुझे उसके वजह से बताया कि इतनी भी बुरी नहीं होती। फिर मैंने उनको बताया मुझे अस्थमा है ड्यूड, एंड आई एम रियली सॉरी। फिर तो आपको उसके जो धुआं होता है उससे भी प्रॉब्लम होती होगी ना? आई सेड या ऑब्वियसली मुझे उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर रोज ड्रैग लेते हैं, तो आप हमको बोल सकते थे। मैंने बोला मेरा राइट नहीं होता है, मैं जज कौन से बेसिस पे करूँ और आपको बुरा लग जाए और मैं यहाँ पर न्यू न्यू आई हूँ। एंड दे वर लाइक नहीं यार, आपको प्रॉब्लम होती है तो बोल देनी चाहिए ना। मुझे हमारी जनरेशन की ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो लोग भले ही स्पिरिचुअलिटी या धर्म से या मैनकाइंड से ना समझे, नेचर के से ना समझे, लेकिन जब किसी को बुरा लगता है या जब किसी को बुरा ये होता है तो वो लोग थोड़ी समझदारी उनके अंदर रखते हैं कि भाई हमको ऐसा नहीं करना है। और वैसे ही बात वही हमारे एक और क्वेश्चन है कि आप आपके गुरुजी के साथ की बॉन्डिंग को शेयर करोगे?
हाँ जी, एक आपका सेकंड, ये वाला जो मैं फ्रेंड का बता रही थी ना, तो जैसे मैंने अदर स्टडी की, वैसे ही वो प्रतिक्रमण का जानकर वो लोग को इंटरेस्ट जागा। मैंने उनको क्रिएट नहीं करवाया, उनको खुद को जागा। मैं बोलती हूँ ना, ये हमारे परमात्मा के शासन की वाणी का असर है। मैंने उनको खाली प्रतिक्रमण अर्थ समझाया, उसके बाद नौकार मंत्र का अर्थ समझाया, और मेरे जितने भी मोस्टली मोमेडियन फ्रेंड्स हो, क्रिश्चियन फ्रेंड्स हो, नॉन जैन, उन लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है हिंदी, वैसे लोगों को दो प्रतिक्रमण आता है, ओ फुल दो बहुत प्रतिक्रमण आता है। और आपके लिए। अब आगे की बात सुनिए, वो लोग बोल, एक उनकी लोगों की एक अच्छी खासियत है, जो भी चीज लर्न की उसको भूलना क्यों है, तो वो लोग अब प्रतिक्रमण करते हैं दोनों टाइम का। पहले होता था कि मेरा एक बार प्रतिक्रमण रह जाए, लेकिन उनका फोन आता था, नम्रता प्रतिक्रमण किया आज, बहुत मजा आया। एंड आई वाज लाइक, आप प्रतिक्रमण कर रहे हो? वो बोल रहे हैं, हम पिछले 4 मंथ से कर रहे हैं, आप जब से गए हो तब से हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं कंटिन्यू। एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आपको घर से कोई रोकता नहीं है? तो बोले नहीं, हमको क्यों रोकेंगे, फ्रीडम। आजकल हमारी जनरेशन फ्रीडम की बात करती है ना, हमको फ्रीडम चाहिए, तो हमको जो चूज करना है वो चूज करने के लिए। और ये तो राइट वे है। अब मैं आपको और उसके आगे की बात बताती हूँ। उन्होंने तो नॉनवेज छोड़ा ही, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी छोड़ा, और आजू बाजू के लोगों ने भी छोड़ा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ही परमात्मा के शासन की एक बात भी लोगों को पता चलती है ना, अरे परमात्मा क्या है, उसने खुद का राग द्वेष को दूसरों को हर्ट ना करते हुए खुद की ही जो बैड डीड्स है उसको खत्म करने को बोला। ऐसे आर्यन परमात्मा का शासन हमको मिला है, तो ये सबसे बेस्ट, हाँ बेस्ट चीज है। सो ट्रू। हम बहुत ज्यादा लकी है कि हम जैन कुल में बॉर्न हुए। ऑनेस्टली बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। नम्रता बहन, गुरु आपके जी की बारे में बॉन्डिंग की बात जानने, कर रहे थे। जी हाँ, गुरु जी हाँ की बॉन्डिंग। हाँ, जब मैंने पहली बार मेरे गुरुजी को देखा ना एक्चुअली, तो वो जी बैठे हुए थे, और मैं उनको वंदन करने गई, और साहब जी पढ़ रहे थे कुछ, और मैंने उनको देखा ना, वाज लाइक, ये महात्मा देख नहीं रहे मेरे पास, ये महात्मा को बहुत एटीट्यूड है, जबकि मेरे पास डिग्री ज्यादा है, जबकि सक्सेसफुल मैं ज्यादा हूँ, इनके पास कुछ भी नहीं, और मेरे पास नहीं देख रहे हैं। फिर मैंने मन में डिसाइड किया, सबको वंदन करेंगे, सबके पास जाएंगे, ये महात्मा के पास कभी नहीं जाएंगे। ओ और मैं उस दिन मैं दूसरे महात्मा को, बड़े गुरुजी को वंदन किया और चले गई। पहली बार मेरे लाइफ में जब मार्शल को मिली, दूसरी बार बोल तो वो महात्मा को, वो ग्रुप को मिली, तो दूसरी बार मैं जब गई ना वो महात्मा के दर्शन करने के लिए, तो महात्मा ने मुझे धर्मला बोला, बड़े प्यार से, वही महात्मा ने, क्योंकि दूसरे सारे महात्मा वापरने गए थे और वही महात्मा बाहर बैठे थे। तो उन्होंने, हम ऑब्वियसली बात है, जैन है और वो वापस जाना है, तो इतना भी ये नहीं था, एक मथे वंदन करके निकलते, चलो उन्होंने मुझे देख लिया आते वक्त, तो मार से मथे वंदन, साहिब जी बोलते धर्मला। तो उनकी स्माइल जो थी ना, उसने उनकी स्माइल किया, और मैंने बोला, कल तो ईगो दिखा रहे थे, कल देख नहीं रहे थे मेरे सामने, और आज स्माइल दे रहे, बड़े अजीब महात्मा है। ये मैंने जज किया, और मैंने सोचा कि यार अपन कोई महात्मा को या किसी भी पर्सन को जज क्यों कर रहे थे। और दूसरी बात, मैंने उनको पूछा, साहब क्या पढ़ रहे हो? तो साहब जी बोल रहे ग्रंथ पढ़ रहे। तो मैंने उनको पूछा, मैं वो ग्रंथ पढ़ रहे ऐसा बोले ना, तो मुझे एक मन में प्रश्न जागा। मैंने साहब जी को पूछा, साहब जी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर आप लोग इतने खुश कैसे रहते हो? तो साहब जी एक बात बोले, गुजराती में ना, स्वमा वस परથી खस એટલું બસ, मतलब परस्पृह महादुखम निस्पृह महासुखम, ऐसा कुछ तो भी था, जिसने उन्होंने बताया। उसका मीनिंग ऐसा है, दूसरों की बातों को छोड़ो, दूसरी चीजों को छोड़ो, खुद क्या है उसको समझो, खुद को सुधारो और खुद के अंदर झांको। परથી खस એટલું बस, स्वमा बस, दूसरों से छोड़ो, खुद के इसमें ध्यान रखो, खुद को झांको और खुद को सुधारने की कोशिश करो, उतना बस है। हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं ना, इसलिए हम हमेशा खुश रह पाते हैं, और हम चीजों में नहीं अटकते। जैसे हम मोबाइल, मैंने देखा है हर एक चीज, मेरी एक मेंटेलिटी थी, लोग मेरे फैशन को ये करें, और आज एक मेंटेलिटी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मेरे सेमिनार में जाती हूँ, मैं मेकअप नहीं कराती हूँ, टचअप नहीं कराती हूँ। हाँ, मेरे पास कभी मेरे बाल किसी ने आज तक खुले नहीं देखे, पूरी रहती है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लोगों को आना है तो आए। हमारी जनरेशन मानती है ना कि एटीट्यूड में जियो, फ्रीडम ऐसा, और नाम वैसा, स्टेटस ऐसा होना चाहिए। मैं बोलूंगी स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि आप किसी और के लिए कुछ गलत ना, मेकअप गलत नहीं है, लेकिन यदि वो आपको नहीं पसंद है और वो दिखावा ही है और वो आपकी स्किन को खराब करता है, तो आप दूसरों के लिए क्यों करते हो वैसा? जी, अगर तो आप हाँ, जो चीज खराब है तो उसको किसी और के लिए ये मत करो, एक्सेप्ट मत करो। अच्छी जी चीजों को करते नहीं हो तो बुरी चीजों को क्यों करते हो? डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करके भी मैंने यही सीखा। और पूज्य यशवंत महाराज से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने काफी अच्छे से मुझे बात बोली, और उनको देखकर मैंने एक बात सीखी। वो बात आप एकदम ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर आप सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये वैराग्य की डेफिनेशन उस दिन मुझे समझ में आई। भोग करने वालों को रोग का भय होता है, पुण्य को पतन का भय होता है, धनी को इनकम टैक्स का भय होता है,
और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को अपोनेंट या फिर शत्रु का भय होता है और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का भय होता है और गुणी को मूर्खता का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज में मनुष्य में भय पैदा करती है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है। बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णता मुक्त है। और मैं जैसे गर्ल हूँ और जिसके अंदर मेरे पास डेयरिंग है और जिससे मुझे आगे बढ़ना है, वो भय ही है। आज तक लाइफ में कभी डरी नहीं हो ना, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे नाम बनाना है, मुझे यहाँ पे सक्सेस। मुझे सक्सेस किसके लिए लानी है? मेरे खुद के लिए लानी है या लोगों के लिए लानी है? अच्छा, क्रोध करना था ना, तो मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, साहिब जी को देखा, उनके जीवन को देखा, तो मुझे ये सारी बातें, ये वैराग्य की, आज आपने बोला ना कि अपना सेमिनार है, तो 8:45 को मैं बैठी हुई थी और तब मैंने वेयर देन आई मेड दिस होल कोट, मैंने ये कोट बनाया वैराग्य के बारे में। वो जस्ट मैंने वैराग्य का शब्द का चिंतन किया, वैराग्य क्या है, तो ये वैराग्य से ये चीज बन गई कि ये वैराग्य है जो भय से पर। हाँ सॉरी, हमने जो सेशन स्टार्ट किया था और जो सॉन्ग प्ले हो रहा था, उसी में भी यही सिमिलर लाइंस थी कि वैराग्य की जगह है जहाँ पे डर से मुक्त हो। तो जब हमने सेशन भी स्टार्ट किया, क्या बात है। है। हाँ, और हमारे यंग जनरेशन को एडवेंचर चीजें बहुत सारी पसंद है ना, तो मैं बोलूंगी क्यों ना आप, वैसे भी आजकल दिखावा भारी बहुत भारी करते हैं, हम नेचर के लिए है, एनिमल वेलफेयर के लिए, नेचर के लिए कर रहे हैं, तो वाकई में यदि दीक्षा ले रहे हैं ड्यूड, घर पे रहोगे, संसार में रहोगे, तो बहुत सारी जीव हिंसाएं करोगे, नेचर को सबसे ज्यादा आप हार्म नेचर को करोगे। मैंने नेचर वेलफेयर में वहां पे वो काम कर चुकी ना, एनजीओ था खुद का, तो मुझे सबसे अच्छे से पता है कि संसार में सबसे ज्यादा बुरी चीज कोई है ना, तो यदि कोई ये सारी प्रकृतियां जाग जाए ना, तो वृक्ष वगैरह हमको बोलेंगे ए इंसान बस कर भाई, तेरे को हम इतने दिन से, इतने सालों से फल दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, तू क्यों हमको इतना परेशान कर रहा है? आपको शायद पता नहीं हो, तो पहले 4 वृक्ष के 4 झाड़ का एक पन्ना बनता था एकदम स्टार्टिंग में। इतना हमने नेचर से लिया है। और आज जब कोई जीव इतने जबरदस्त लाइफ जीने जा रहा है, जिसमें खुद के माँ बाप का नाम होगा, जिसमें सबसे पहली बात तो खुद का अच्छा होगा, जिसमें नेचर का अच्छा होगा, जिसमें एनिमल वेलफेयर, एनिमल को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसमें किसी जीवों को नुकसान नहीं होगा, जिसमें किसी नेचर को नुकसान नहीं होगा, जिसमें खुद के दोषों का नाश होगा, खुद के गुणों की वृद्धि होगी, जो राइट वे है, जिसमें किसी का नुकसान नहीं, वो व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज उनके मॉम डैड को ऐसा कभी मत बोलो कि आपके बच्चों को क्यों भेज रहे हो, एक ही बच्चा है तो या आपको इनकी सक्सेस। देखो, पहले ही मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बड़े मुश्किल से उनसे रजा मिली, उनसे प्यार से बुलवाया, 6 साल लगी, और उसके बाद जब लोग ऐसे कमेंट देते हैं, तब मुझे लगता है भाई उन लोगों को, मुझे ना सही, लेकिन ये जो दीक्षा ले रहे हैं ना, मैं दीक्षा ले रही हूँ, आज मुझे भाव हुए, परमात्मा की कृपा, गुरु जी की कृपा है, असीम परमात्मा की कृपा है, उससे हो रहा है, और ये भाव जागे है, ये जनरेशन में, ये काल में रह के ऐसे भाव जाग रहे ना, तो एटलीस्ट उनको रोकने का काम मत करिए। जी, सच्ची बात है। और ऐसे माता पिता को जो उनके बच्चों को परमिशन देते हैं दीक्षा के लिए। हाँ, मुझे ये बोलना था, एक सेकंड, क्रोध के लिए सांप का जन्म, राइट, भोग के लिए गधे का जन्म, माया के लिए वुल्फ का जन्म, लेकिन ये मनुष्य भाव ये सब चीजों के लिए व्यक्त करने के लिए नहीं मिला है, ना क्रोध के लिए, ना माया के लिए, ना जो झूठी चीजों के लिए, तो मनुष्य भाव मिला है। तो मैं मेरे फ्यूचर का इतना, मैंने सक्सेस इतनी हासिल की है ना, अपने लाइफ में अचीव की है ना, तो मैं क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर करना था। वैसे ही नहीं कहना, मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे समझ में आया कि ये लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी ज्यादा जबरदस्त लाइफ है। तो मैं जब अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच रही हूँ, तो मेरे भाव का फ्यूचर जो मैं इसके लिए आई हूँ, वो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ये क्वेश्चन सबसे पहले मुझे, इस क्वेश्चन का एक्चुअली चिंतन हुआ था, उससे मैंने सोचा कि भाई अभी दीक्षा लेनी है। और पूज्य यशवंत महाराज का जीवन, जो ऐसी पूरी कोट, और उनके ऊपर मैं जब भी पूज्य यशवंत महाराज को देखती हूँ या आर्यन परमात्मा को देखती हूँ, तो लिटरेचर इन इंग्लिश जो मैंने किया है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। उनके ऊपर जो पोयम बनती है, मैं लिखने बैठू तो फुल स्केप 10 पेज भी कम गिरे, ऐसे उनकी जीवन शैली है। ये काल में ऐसे महात्मा मिले, फिर उनके पास दीक्षा माल समय तो मिले नहीं, पर ऐसे महात्मा मिले तो ऐसा लगता है कि जबरदस्त चमत्कार है मेरे लिए। सबको आपके जैसे गुरु मिले, सबके लाइफ में गुरु मिले, गुरु हो, मतलब सबके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा। जी, नम्रता बेन, आज आप
जुड़े, आपके बारे में हमें जानने के लिए, आपकी आइडियोलॉजी को सुनने और समझने के लिए चांस मिला। मतलब आई थिंक हम कुछ थोड़ा ही आपके बारे में समझ पाए होंगे। शायद आपके साथ घंटों बैठे भी कम होगा, बट आई थिंक टाइम कंस्ट्रेंट है और हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें तो इसलिए। बट वी आर सो डैम श्योर कि दीक्षा, आपके पास जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान का भंडार है, आपकी जो साइकोलॉजी पे जो आप जैसे हम सबको मोटिवेट कर रहे हो, वो बहुत बड़े लेवल पे उपयोग होगा उसका। थैंक यू सो मच, आप ये सेशन में आकर हमें आपके लाइफ का परिचय देने के लिए। हमें आपसे परिचय कर बहुत अच्छा लगा, और हमारी ऑडियंस को भी। आई थिंक अगर कमेंट्स पे आप बता पाओ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जी, और आपके परिवार की भी खूब खूब अनुमोदना, आपके पेरेंट्स की खूब खूब अनुमोदना, जिन्होंने आपको दीक्षा की परमिशन दी। आप आपके संयम जीवन को उज्जवल बनाएं, हमारे जैसे अनेक जीवों की कल्याण में निमित्त बने, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सेकंड खाली एक सेकंड। एक मुझे एक्चुअली मुझे पर्सनल मैसेज भी आया है और मुझे कोड भी आया है इसमें। एक सेकंड। ओके ओके, आपकी बात बहुत सही है ड्यूड। आपने मुझे पर्सनल मैसेज करके ये मुझे पॉपअप हुआ और मुझे बताया कि ये सब कंट्रोल करना जरूरी क्यों है। संयम में रहकर, संयम एक्चुअली दीक्षा लेकर संयम क्यों बोलते हैं। आपको क्या डीएम आया? आप पहले अभी ओके, कंट्रोल। लेकिन आपको नहीं लगता कि कंट्रोल करना व्यर्थ है? ये क्वेश्चन है उनका। ओह अच्छा, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ये सेमिनार सेशन का बेस्ट क्वेश्चन है। मैं आपको आंसर जरूर देना चाहूंगी ड्यूड। आपने बोला ना कंट्रोल क्यों करते हैं और कंट्रोल से क्या फायदे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अपने थॉट्स एकदम को वैसे कुछ प्रोग्रामिंग वैसे, एक ही सेकंड, मुझे बहुत अच्छी चीज, एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है वो, मैं भूल नहीं जाऊँ इसलिए मैं खुद लिख के रखना चाहूंगी इसको। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, कॉज ये आपकी वाणी वर्ड्स बनेगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड कम करके बोलूंगी। अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो, कॉज ये आपकी वाणी वर्ड्स बनेगी। अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखो, कॉज ये आपकी डीड्स कर्म बनेगी। आपके कर्म डीड्स को कंट्रोल में रखो, कॉज ये आपकी आदत हैबिट बनेगी। आपके हैबिट आदत को कंट्रोल में रखो, यही आपका कैरेक्टर चारित्र बनेगा। और अपने कैरेक्टर चारित्र को वश में रखो, कॉज इसी से आपका भाग्य और डेस्टिनी बनेगी। बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू नम्रता बेन, और थैंक यू ऑडियंस हम सबके साथ जुड़ने के लिए। नम्रता बेन, आपकी दीक्षा कब और कहाँ है? अगर आप हाँ जी, मेरी दीक्षा 22 मई इंद्रानी बेन्नूर नियर हुबली कर्नाटका में है। आप सब जरूर पधारे, और यदि आप फिजिकली ना पधार पाए तो मुझे आपके भाव के द्वारा शुभ आशीष जरूर दीजिएगा। मैं मेरे संयम जीवन में बढ़ूं और परमात्मा की आज्ञा अनुरूप मैं जीवन जीऊं, गुरु को समर्पित रहूं। और जैन यंग मीडिया, जैन यंग विंग जी, आपके पेज को भी काफी धन्यवाद कि आप बहुत अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए हो जिससे हमारे यंगस्टर्स को जानने मिले। सो आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। आप जैसे दीक्षार्थियों को जो हमारे साथ जुड़े और हमको आपके परिचय से खुद का परिचय करने का चांस मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप ठीक है, थैंक यू नम्रता, प्रणाम।